हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे परिवार की ओर से। आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं कुंवारे लड़के लड़कियां किस तरह से भगवान शिव की पूजा करके अपना मनपसंद जीवन साथी पा सकते हैं। तो ये पूजा जो है ना, विशेषकर कुंवारे लड़के और लड़कियों के लिए है। शादीशुदा लोग भी इस पूजा को कर सकते हैं, तो मन में कोई शंका ना रखें। देखिए, ये है पूरी सामग्री। मैंने यहाँ पर एक पटा लिया है। पटे पर जो है ना सफ़ेद कलर का यहाँ पर कपड़ा बिछा लिया है और चावलों से जो है ना सभी को मैं यहाँ पर आसन दूंगी। अगर आपके पास इस तरह की तस्वीर है तो तस्वीर को भी जो है ना आप इस पूजा में रख सकते हैं। यहाँ पर जो है ना मैंने घी का दीपक तैयार कर लिया है, जिसे सबसे पहले आपको प्रज्वलित करना है। और घी का दीपक हमेशा भगवान के दाहिनी ओर ही आपको रखना है। तो सबसे पहले पूजा में दीपक को ही प्रज्वलित किया जाता है। सबसे पहले इनकी पूजा करनी है आपको दीपक की। एक फूल लेंगे, फूल में रोली चावल या रोली चंदन लगाकर आप दीपक का पूजन कर दीजिए। तो सफ़ेद फूल जो है ना भगवान शिव की पूजा में विशेष रहते हैं। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर ना मिले तो जो मिल रहा है उनको भी जो है ना अर्पित आप कर सकते हैं। डमरू अगर हो आपके पास तो डमरू आप पूजा में ज़रूर रखें। सबसे पहले हमने जो है ना एक फूल अपने सीधे हाथ में रख लिया है। इसमें थोड़े से चावल रखे हैं और भगवान शिव के पूरे परिवार का यहाँ पर मन में ध्यान करते हुए फूल और चावल जो है ना भगवान पर इस तरह से अर्पित कर देंगे। अगर डमरू है तो डमरू भी आप बजाकर ज़रूर भगवान का स्वागत कीजिए। मन में ऐसा भाव रखिए कि आप भगवान के आगमन की जो है ना तैयारी कर रहे हैं, उनकी स्वागत की जो है ना तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद आपको एक थाली लेनी है। थाली आप पीतल की ले सकते हैं, चांदी की ले सकते हैं, स्टील की ले सकते हैं। तांबे की थाली का आप यहाँ पर यूज़ ना करें। इस पर आप भगवान शिव का कोई मंत्र लिख सकते हैं। आप चाहें तो ओम बना सकते हैं, आप चाहें तो स्वास्तिक बना सकते हैं। इसके ऊपर हमने थोड़े से चावलों का जो है ना भगवान को आसन दिया है, थोड़े से पुष्प बिछा दिए है। इसी थाली में जो है ना हम यहाँ पर भगवान को स्नान कराएंगे। भगवान शिव की पूजा में अभिषेक का बहुत महत्व है। अगर आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो भगवान शिव का आप अभिषेक ज़रूर करें। और शिवलिंग का अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपको बहुत पुण्य की जो है ना प्राप्ति होती है। जल्दी जो है ना आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर मेरे पास पूरा शिव परिवार तो नहीं है, भगवान शिवलिंग है, गणेश जी हैं और गौरी माता है। तो जितना भी है आप यहाँ पर रख लीजिए। अगर आपके पास शिव परिवार नहीं है तो आप मिट्टी का शिव पूरा परिवार बनाकर उनका भी जो है ना आप अभिषेक कर सकते हैं। मैं हो सका तो आप लोगों के साथ इसके बारे में भी वीडियो अपलोड ज़रूर करूंगी कि आप मिट्टी के शिवलिंग का अभिषेक कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फूल और चावल से सभी भगवानों का जो है ना हमने मन में ध्यान करते हुए चढ़ा दिए हैं। उसके बाद गंगा जल में जल मिलाकर जो है ना गंगा जल से हम भगवान शिव का स्नान करवाएंगे। तो 4 बार आपको इस तरह से जल चढ़ाना है। सबसे पहले गणेश जी पर, उसके बाद पार्वती माता पर, उसके बाद शिवलिंग पर आपको जो है ना जल चढ़ाना होता है। तो एक बार मैं आपको फिर से क्रम बता देती हूँ। सबसे पहले गणेश जी पर, उसके बाद पार्वती माता पर, उसके बाद नंदी पर, और फिर कार्तिकेय पर, और फिर उसके बाद सर्प पर, और उसके बाद शिवलिंग पर जो है ना जल चढ़ाया जाता है। पूरा क्रम जो है ना पूजा का इसी प्रकार होता है। सबसे पहली प्रधानता जो है ना गणेश जी की होती है। शिवलिंग की पूजा में अगर आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले उनकी परिवार की प्रधानता होगी। उसके बाद जो है ना आपको शिवलिंग की पूजा करनी होती है। उसके बाद जो है ना हम यहाँ पर कच्चे दूध से भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। तो एक धार लगाकर जो है ना उनका अभिषेक कीजिए। सभी मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है अगर आप कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। सभी सुख जो है ना आपको मिलते हैं। तो कच्चा दूध जो है ना बहुत विशेष है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा चंदन लिया है। गंगा जल में चंदन को घोर कर जो है ना मैं यहाँ पर भगवान गणेश जी को और शिवलिंग को पर जो है ना इस तरह से अभिषेक करूँगी। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी रोली भी जो है ना इसमें मिला सकते हैं। हल्दी जो है ना भगवान शिव पर काफ़ी लोग नहीं चढ़ाते हैं, तो केवल पार्वती माता पर जो है ना थोड़ी सी हल्दी घोर कर जो है ना मैं चढ़ा दूँगी। क्योंकि ये शिवरात्रि का जो दिन है भगवान शिव के विवाह उत्सव के रूप में जो है ना मनाया जाता है। और हल्दी के बिना तो जो है ना विवाह उत्सव एकदम अधूरा माना जाता है। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद शुद्ध जल से स्नान करवा देंगे। अगर आपके पास भांग है तो भगवान शिव का जो है ना भांग से भी आप अभिषेक ज़रूर कराएं। अगर है तो केवल भगवान शिव का ही अभिषेक जो है ना भांग से करवाया जाता है। इसके बाद अगर डमरू है तो आप डमरू बजाते हुए भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपके पास डमरू नहीं है तो भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जो है ना मन में आप जाप करते रहिए।
केवल नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलते रहिए और भगवान शिव का जो है ना इस तरह से आपको अभिषेक करना है। इस अभिषेक के जल को जो है ना आप पीपल के वृक्ष में अगर डालते हैं तो आपके घर का जो है ना पितृदोष समाप्त हो जाता है। एकदम खत्म तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन काफ़ी हद तक जो है ना शांति आपको मिलती है। इसके बाद चावल और फूल का आसन जो है ना हम भगवान शिव को यहाँ पर देंगे। स्नान के बाद बस अब उनका किया जाएगा यहाँ पर श्रृंगार। तो मैंने यहाँ पर जलहरी को अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ दिया है। इसके बाद जो है ना हम लगाएंगे सुगंधित इत्र। अगर आप भगवान शिवलिंग पर अगर डेली अगर इस तरह से इत्र की अगर मालिश करते हैं तो आपको मन वांछित फलों की जो है ना प्राप्ति होती है। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, अंगूठे का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं यहाँ पर वीडियो बनाती हूँ, कैमरे को थोड़ा सा संभालना पड़ता है, इस वजह से गलती से लग जाता है। लेकिन आपको पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपका अंगूठा बिल्कुल भी ना लगे। इसके बाद सभी पर हम चंदन का तिलक करेंगे। माता पार्वती पर आप चाहें तो रोली का तिलक कर सकते हैं। आपके पास अगर सुहाग वाली बिंदी जो हम लगाते हैं डेली यूज़ में वो लगा सकते हैं। तो मैंने वही वाली बिंदी जो है ना माता रानी के मस्तक पर जो है ना लगा दी है। और बहुत ज़्यादा ये बिंदी देखिए खिल रही है ना। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत प्यारी लगी। इस तरह से उनका श्रृंगार जो है ना आपको करना है। जिस दिन किसी का भी विवाह उत्सव होता है तो श्रृंगार का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कलावा रूपी आप वस्त्र अर्पित कर दीजिए। अगर आप माता पार्वती के लिए चुन्नी लेकर आए हैं तो उन्हें चुन्नी चढ़ा दीजिए। हमेशा दो दो वस्त्र जो है ना अर्पित किए जाते हैं, एक धोती दूसरा दुपट्टा। तो दो दो कलावा रूपी आपको वस्त्र अर्पित करने हैं। यहाँ पर मैंने गणेश जी को वस्त्र अर्पित कर दिए हैं। पार्वती माता पर भी जो है ना 2 कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दिए हैं। शिवलिंग पर भी आप 2 कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दें। इसके बाद आप जनेऊ चढ़ा दें। इसके बाद हम बेलपत्र को चढ़ाने की तैयारी करेंगे। तो आपको इस तरह के बेलपत्र मिलने हैं। अगर आपके आसपास अगर बेलपत्र नहीं मिल रहे हैं तो आप बेलपत्र का चूर्ण भी जो है ना भगवान शिव पर चढ़ा सकते हैं। वही फल आपको प्राप्त होगा जो बेलपत्र चढ़ाने से प्राप्त होता है। तो जिस मौसम में अगर बेलपत्र नहीं मिलते उसमें आप बेलपत्र का जो है ना चूर्ण भी चढ़ा सकते हैं। तो ये जो मौसम है वो पतझड़ वाला मौसम है, तो इसमें जो है ना आपको आसानी से जो है ना बेलपत्र नहीं मिलेंगे। तो जैसे मिल रहे हैं वो बेलपत्र जो है ना आप चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र की आप डंडी जरूर तोड़ दें। और हाँ, बेलपत्र के ऊपर आप अपनी मनोकामना लिख सकते हैं। बेलपत्र के ऊपर ओम लिख सकते हैं। बेलपत्र के ऊपर आप चंदन भी जो है ना लगा सकते हैं। इसके बाद आपको जो है ना एक बड़ा सा कलावा लेना है, जिससे हम पार्वती मैया और भगवान शिव का जो है ना गठबंधन करेंगे। तो इतना बड़ा कलावा आप कम से कम ज़रूर ले लें ताकि अच्छे से जो है ना गठबंधन हो सके। और कुंवारे लड़के लड़कियां अगर इस तरह से भगवान शिव का गठबंधन करते हैं तो उनका जो है ना शीघ्र विवाह हो जाता है। जिनके विवाह में बहुत ज़्यादा विलम्ब हो रहा है वो इस तरह का उपाय ज़रूर करें। लाल कलर की चुन्नी जो है ना मैं पार्वती माता के लिए लेकर आई हूँ। तो इस तरह की लाल कलर की चुन्नी अगर कुंवारे लड़के लड़कियाँ पार्वती माता के ऊपर इस तरह से चढ़ाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, तो उनकी मांग भी जो है ना बहुत जल्दी भर जाती है कुंवारी लड़कियों की। और कुंवारे लड़कों की जो है ना बहुत जल्दी शादी हो जाती है। सुहागिन स्त्रियां भी अगर इस तरह से ये उपाय करते हैं तो उनकी भी जो है ना सुहाग में वृद्धि होती है। सुहाग का सारा सामान आपको पार्वती मैया पर ज़रूर चढ़ाना है। सुहाग का सामान आप सबको पता है कौन कौन सा होता है, रोली, मेहंदी, महावर, काजल, ये सारी चीज़ें जो है ना सुहाग का होता है। चूड़ियाँ भी इसमें आपको ज़रूर रखनी है और पार्वती माता को इस तरह से अर्पित करनी है। और चढ़ाने के बाद जो है ना ये सारे सुहाग को आप चाहे तो किसी पंडित को दान कर सकते हैं, आप चाहे तो मंदिर में भी जो है ना दान कर सकते हैं, आप चाहे तो अपने किसी पूजनीय को भी जो है ना दान कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी दक्षिणा आप ज़रूर रखना। गलती से अगर कोई कमी पेशी अगर रह जाती है ना तो दक्षिणा जो है ना उसकी पूर्ति कर देती है। माता पार्वती का श्रृंगार करने के बाद करना है आपको गठबंधन। तो सबसे पहले भगवान शिव को जो है ना इस कलावा के गठ में जो है ना बांध कर पार्वती माता से होते हुए जो है ना लेकर जाना है। मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाऊंगी ताकि आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो पूरी दूर हो जाए। इस तरह से जो है ना गठबंधन किया जाता है। माता पार्वती को हमेशा जो है ना इस तरह ही बिठालना है जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। भगवान शिव की जलहरी का मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर होता है। तो आप पूरा अनुमान लगा लीजिए किस तरह से जो है ना भगवान शिव को आपको बिठाना है। श्रृंगार का एक सामान और रह गया है तो वो भी मैं आपको दिखा दूं। आपको लेना है मांग भरने वाला सिंदूर। तो मेरे पास ये रोली है, इसी से मैं आपको मांग भरकर जो है ना दिखाने वाली हूँ। एक मांग भरने वाला सिंदूर भी आता है, अगर आपको मार्केट में मिल जाए तो आप जो है ना उसी को यूज़ करना। मेरे पास हाल फिलहाल यही था। तो ये मैं देखिए इस तरह से 3 बार जो है ना हमेशा मांग भरी जाती है। तो भगवान शिव से स्पर्श कराकर पार्वती माता की इस तरह से मांग भरनी है। सुहागिन स्त्रियां भी इस कार्य को जरूर करें। कुंवारी लड़कियां अगर इस तरह से
पार्वती मैया की मांग भरती हैं तो बहुत जल्द पार्वती माता जो है ना उनकी भी मांग भर देती हैं। कुंवारे लड़के अगर इस तरह से पार्वती मैया की मांग भरते हैं तो बहुत जल्द जो है ना उनकी शादी के योग बन जाते हैं। तो इस तरह का उपाय आपको ज़रूर करना है। इसके बाद आप बेलपत्र चढ़ा दें 5, 7, 11, 21, 51, देखिए जितने आपको बेलपत्र मिल जाए। इस सीज़न में वैसे बेलपत्र बहुत आसानी से आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि ये पतझड़ वाला मौसम है। मुझे भी 4-5 बेलपत्र ढूंढने में बहुत मशक्क़त लगी। थोड़े से ऊंचाई पर लगते हैं क्योंकि नीचे के जो है ना पूरे झड़ जाते हैं। तो बेलपत्र आपको इस तरह से चढ़ाने हैं। उसके बाद गणेश जी पर जो है ना दूबा चढ़ानी है, 21 दूबा उन पर ज़रूर चढ़ाएं। तो विशेष सामग्री आपको बता रही हूँ जो आपको इजीली मिल जाएगी, जिसे मैंने भी इकट्ठा किया है सारा सामान। उसके बाद जो है ना फूल चढ़ा दें। माला लेकर आए हैं तो बरमाला भी जो है ना आप करवा सकते हैं। बरमाला भी मैंने एक बार बताई थी आपको करवाना, तो बरमाला भी आप करवा दें, फूल चढ़ा दें। और हाँ, धतूरे के फूल जो है ना भगवान शिवलिंग पर जो है ना ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। अगर आपके आसपास मिल जाएँ तो आप ज़रूर चढ़ाएँ। वैसे तो देखिए मिल जाते हैं, जब जैसा जो त्यौहार होता है ना उस हिसाब की सारी चीज़ें आपको मार्केट में ईजिली जो है ना मिल जाएंगी। तो धतूरे के फूल, गटा वगैरह ये सारी चीज़ें चढ़ा दें। इसके बाद मिठाई का जो है ना भोग लगा दें। इस दिन जो है ना व्रत किया जाता है तो व्रत की मिठाई का ही आपको भोग लगाना है। बेर चढ़ा दें। बेर इस सीजन के विशेष फल है तो बेर आपको ज़रूर चढ़ाना है। तो यहाँ पर बेर का जो है ना भोग लगा दें। और भोग लगाने के बाद जो है ना डमरू ज़रूर बजाएं, इस बात का भी ध्यान रखें। उसके बाद गुलाल चढ़ा दें। गुलाल चढ़ाना भी अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर सेमी पत्री चढ़ा रही हूँ। सेमी पत्री अगर आपके आसपास अगर मिल जाती है तो आपको ज़रूर चढ़ानी है। 100 बेलपत्र चढ़ाने का जो फल हमें प्राप्त होता है वो केवल 1 सेमी पत्री चढ़ाने से जो है ना प्राप्त हो जाता है। तो है ना फ़ायदे का सौदा, ज़रूर चढ़ाएं। इसके बाद हम एक प्लेट लेंगे। प्लेट में थोड़े से चावल डालेंगे, थोड़े से पुष्प रख लेंगे और इसमें जो है ना हम आरती का दीपक रखकर जो है ना आरती करेंगे। चलिए आप सब भी आरती में शामिल हो जाइए। इस तरह से किया जाता है भगवान शिव का विवाह शिवरात्रि पर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।